जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2 नवंबर यानी आज का सिंह राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 2 नवंबर 2025 रविवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि आज सुबह 7:31 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होकर 3 नवंबर की सुबह 5:07 तक चलेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आज शाम 5:03 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होकर 3 नवंबर की दोपहर 3:05 तक चलेगा। योग व्याघात योग आज रात 11:10 तक रहेगा। उसके बाद हर्षण योग प्रारंभ होकर 3 नवंबर की रात 7:39 तक चलेगा। करण विष्टिकरण आज सुबह 7:32 तक रहेगा। उसके बाद बवकरण शाम 6:25 तक रहेगा और उसके बाद बालवकरण प्रारंभ होकर 3 नवंबर की सुबह 5:07 तक चलेगा। उसके बाद कौलवकरण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहुकाल शाम 4:20 से 5:44 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 12:10 से 1:33 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 2:57 से 4:20 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल शाम 4:15 से 4:79 तक रहेगा। वर्ज्य काल रात 1:52 से 3:20 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:22 से 10:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आनंदादि योग चर योग आज शाम 5:03 तक रहेगा। उसके बाद सुस्थिर योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:40 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:44 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 3:26 पर होगा। चंद्रास्त 3 नवंबर की सुबह 3:54 पर होगा। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज सुबह 11:27 तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आज का लकी कलर सुनहरा, आज का लकी नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं आज का सिंह राशि का दैनिक राशिफल 2 नवंबर 2025 रविवार। आप अक्सर अनावश्यक चिंताओं में उलझ जाते हैं, जबकि ज्यादातर डर वास्तविकता से परे होते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी भावनाओं को किसी ऐसे करीबी व्यक्ति से साझा करें जो आपको सही दिशा और सहारा दे सके। इससे मन हल्का होगा और नकारात्मक विचारों से राहत मिलेगी। आज आपको परिवार में किसी धार्मिक या परंपरागत मतभेद को सुलझाने की भूमिका निभानी पड़ सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। नए रिश्तों और साझेदारियों के अवसर भी आपके द्वार पर दस्तक दे सकते हैं, बस उन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। आपकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, क्योंकि भाग्य आज आपके साथ खड़ा है। याद रखें, असली सफलता उसी की होती है जो हार मानने के बजाय एक और प्रयास करता है। स्वास्थ्य के लिहाज से राहत के संकेत हैं। पुरानी परेशानी में सुधार संभव है। हालांकि चंद्रमा की स्थिति आज अनावश्यक खर्चों की ओर इशारा कर रही है, इसलिए आर्थिक मामलों में संयम बरतें। यदि आप बचत बढ़ाना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी या माता पिता से सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। आज आपका व्यक्तित्व आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव डालेगा, लेकिन कुछ समय के लिए आपको अकेलेपन का एहसास भी हो सकता है। सहकर्मी और सहयोगी मदद का प्रयास तो करेंगे, परंतु उनकी सहायता सीमित रहेगी। इस खाली समय का आप बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे और उन अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो पहले अधर में रह गए थे। आपके आसपास के लोगों के व्यवहार में ऐसे सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनसे आपका जीवन साथी एक बार फिर आपकी ओर आकर्षित महसूस करेगा। परिवार से जुड़ी पुरानी चिंताओं और मानसिक तनाव से राहत मिलने की संभावना है, जिससे मन में सुकून लौटेगा। आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा और निवेश या संपत्ति से जुड़ी योजनाओं में प्रगति संभव है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अपनी भावनाएं साझा करना आपके लिए मानसिक शांति का कारण बन सकता है,
क्योंकि खुलकर बात करना ही कभी कभी सबसे बड़ा समाधान होता है। आज का दिन सुधार और नए अवसरों की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। आज आपको यह एहसास होगा कि परिवार से अत्यधिक उम्मीदें रखना कभी कभी निराशा का कारण बन सकता है। इसीलिए अपेक्षाओं को सीमित रखें और स्वयं पर विश्वास बनाए रखें। अपनी कमजोरियों पर नहीं, बल्कि अपनी खूबियों पर ध्यान दें। यही सोच आपके जीवन को नई दिशा देगी। व्यापार में केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो इस समय आपके नियंत्रण में है, क्योंकि बिखरी ऊर्जा से नुकसान हो सकता है। रिश्तों में उपजी नाराजगी को दूर करने के लिए संवाद बढ़ाना जरूरी है। सेहत के लिहाज से सिर में भारीपन या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और सावधानी अपनाएं। अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। आज आय के साथ साथ खर्च भी बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। किसी रिश्तेदार के कारण हल्की परेशानी संभव है, अतः निजी मामलों में अत्यधिक साझा करने से बचें। प्रेम जीवन में घर की किसी शुभ खरीदारी या पारिवारिक स्वीकृति से खुशियां बढ़ेंगी। वहीं कोई तीसरा व्यक्ति आपके संबंधों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में समझदारी और भरोसे से स्थिति को संभालना सबसे बेहतर रहेगा। आज आपके रिश्ते की दिशा पूरी तरह आपके फैसलों पर निर्भर करेगी। अगर आप बाहरी लोगों की बातों या उनके प्रभाव में आ जाते हैं तो यह आपके प्रेम संबंध को कमजोर कर सकता है, लेकिन अगर आप दूसरों की राय को नजरअंदाज करके अपने साथी की भावनाओं को प्राथमिकता देते हैं तो यही समझदारी आपके रिश्ते को और गहराई देगी। घर परिवार में शांति बनी रहेगी। हालांकि पिता से जुड़ी कुछ चिंताएं मन को व्यस्त रख सकती हैं। प्रेम के क्षेत्र में यह समय थोड़ी चुनौतियां लेकर आ सकता है, परंतु अपने साथी पर भरोसा बनाए रखना ही इस रिश्ते को स्थिर रखेगा। स्वार्थी या नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूरी बनाकर आप मानसिक सुकून पा सकते हैं। यदि आप पहले से किसी भावनात्मक उलझन में हैं, तो आज अपने साथी के साथ कुछ यादगार पल बिताना आपको एक नई ऊर्जा देगा। आपका प्रेमी या प्रेमिका दिल से आपका सम्मान और प्यार करता है, इसलिए उनकी इच्छाओं का ध्यान रखें। जहां तक यात्रा या बाहर जाने का सवाल है, दिन अनुकूल है। किसी भी प्रकार की बाधा आपकी राह नहीं रोक पाएगी। आज का दिन करियर और संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ संकेत लेकर आया है। जमीन, भवन या निवेश संबंधी किसी लेन देन से वित्तीय लाभ की संभावना बन रही है। आप अक्सर एक ही कार्यशैली में सहज महसूस करते हैं, लेकिन अब समय है कुछ नया सोचने और सकारात्मक बदलाव अपनाने का। अपने विचारों को सीमित न रखें। जो संभावनाएं दिख रही हैं, उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएं। युवाओं के लिए आज कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए निर्णय लेते समय विवेक से काम लें। किसी खास व्यक्ति या साझेदारी के साथ नया रिश्ता शुरू होने के संकेत हैं, जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। समाज या समान विचारधारा वाले लोगों के साथ विचार विमर्श से नए अवसर खुल सकते हैं। इस मौके का पूरा लाभ उठाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें, क्योंकि सहयोग से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। हालांकि धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि भरोसा और परिणाम दोनों समय के साथ बनते हैं। व्यवसाय में कुछ विरोधी रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति या राजनीतिक संबंध के माध्यम से आपकी समस्याएं सुलझने की पूरी संभावना है। आज साझेदारी से चल रहे व्यापार में लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जबकि नौकरी पेशा लोगों को अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, इसलिए इसे उन स्थितियों में व्यर्थ न करें जहां लोग आपकी विश्वसनीयता पर संदेह जता सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने काम और फिटनेस पर ध्यान देना बेहतर होगा। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग, ध्यान या किसी फिटनेस कैंप में भाग लेना लाभदायक रहेगा। आज का दिन सूर्य देव को समर्पित है, जो आत्मबल, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और पूर्वाह्न तक कुंभ, जबकि दोपहर बाद मीन राशि में चंद्रमा के गोचर से दिन संतुलन और संयम का संदेश देता है। यह समय आत्मचिंतन, आध्यात्मिक जागृति और सकारात्मक कर्मों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत शुभ है। आज का दिन 4 महत्वपूर्ण कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पहला कार्य है सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और तांबे के पात्र में जल चढ़ाएं।
क्योंकि रविवार को सूर्य पूजा से आत्मबल, स्वास्थ्य और सफलता तीनों में वृद्धि होती है। वर्तमान में सूर्य तुला राशि में स्थित है, जिससे आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन अर्घ्य देने से यह संतुलन पुनः स्थापित होता है और आर्थिक व सामाजिक स्थिरता बढ़ती है। दूसरा, सात्विक भोजन ग्रहण करें या व्रत रखें और तुलसी विवाह जैसे शुभ कार्यों में भाग लें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी का संयोग आत्मिक शुद्धि और पारिवारिक सौहार्द का प्रतीक है। सात्विक आहार न केवल मन को शांत करता है, बल्कि निर्णय शक्ति को भी सुदृढ़ बनाता है। तीसरा कार्य है पुराने अधूरे कार्यों की समीक्षा कर उन्हें पूरा करना। चंद्रमा के कुंभ से मीन राशि में संक्रमण के कारण यह समय आत्ममंथन और सुधार का अवसर देता है, जो आने वाले समय की योजनाओं को अधिक प्रभावी बना सकता है। और चौथा, दान पुण्य करें तथा जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। द्वादशी तिथि में दान को पापों की निवृत्ति और आर्थिक अड़चनों से मुक्ति का साधन माना गया है। विशेष रूप से आज लाल वस्त्र, गेहूं या गुड़ का दान करने से सूर्य कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शुभ फल की वृद्धि होती है। आज के दिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आपको अवश्य बचना चाहिए ताकि दिन का शुभ प्रभाव बना रहे। सबसे पहले राहुकाल, जो शाम 4:20 से 5:44 तक रहेगा, में कोई नया काम या वित्तीय सौदा शुरू न करें, क्योंकि यह समय भ्रम, अड़चन और हानि का सूचक माना गया है। इस अवधि में किए गए कार्य अक्सर अधूरे रह जाते हैं या अपेक्षित परिणाम नहीं देते। दूसरा, आज वाद विवाद या अहंकारपूर्ण रवैये से दूर रहें। रविवार का स्वामी सूर्य देव हैं, जो तेज और सम्मान के प्रतीक हैं। अतः क्रोध या घमंड उनके सकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है और संबंधों में दरार डाल सकता है। तीसरा, भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें, विशेष रूप से दोपहर के बाद जब चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मन कोमल और संवेदनशील हो जाएगा। इस दौरान किसी निवेश, वचन या खरीदारी से जुड़ा निर्णय सोच समझकर ही करें। और चौथा, भारी भोजन या नशे का सेवन न करें, क्योंकि सूर्य दिन में शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है और ऐसी चीजें आलस्य व मानसिक असंतुलन बढ़ाती है, जिससे पूरे दिन का शुभ प्रभाव निष्फल हो सकता है। संयम, शांति और स्पष्ट सोच आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति रहेगी। आज का रविवार सूर्य देव को समर्पित है, जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। पंचांग के अनुसार आज सुबह 7:31 तक एकादशी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। चंद्रमा पूर्वाह्न तक कुंभ राशि में और दोपहर के बाद मीन राशि में विचरण करेगा, जिससे दिन के पहले हिस्से में व्यावहारिक सोच और आर्थिक योजनाओं पर ध्यान रहेगा, जबकि बाद का समय भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव लेकर आएगा। कुंभ, चंद्रमा आपकी सोच को रणनीतिक बनाएगा। यह निवेश की दिशा में विचार करने का उचित समय है, हालांकि बड़े निर्णय तुरंत लागू करने से बचें। व्यापारियों के लिए बकाया वसूली या ग्राहक प्रबंधन से लाभ की संभावना है, जबकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण व्याघात योग दोपहर तक सतर्क रहने की सलाह देता है। मीन चंद्रमा का गोचर भावनाओं को बढ़ाता है, इसलिए खर्च करते समय विवेक बनाए रखें। यह समय धार्मिक कार्य, दान या आत्मचिंतन के लिए अत्यंत शुभ है। किसी को उधार देने से पहले उसकी विश्वसनीयता अवश्य परखें, क्योंकि द्वादशी में किया गया गलत आर्थिक निर्णय लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। आज के लिए शुभ कर्मों में सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल अर्पित करना शामिल है, जिससे आत्मबल और निर्णय शक्ति में वृद्धि होगी। पुराने आरण चुकाने या बकाया निपटाने का भी यह उत्तम समय है। धर्म या सेवा कार्यों में सहयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता प्राप्त होगी। भविष्य के निवेश, विशेषकर संपत्ति या दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार लाभदायक रहेगा। हालांकि शाम 4:20 से 5:44 तक राहुकाल रहेगा। इस दौरान किसी नए आर्थिक सौदे से बचें। साथ ही विलासिता या भावनात्मक खरीदारी पर नियंत्रण रखें और अति आत्मविश्वास में कोई निर्णय न लें, क्योंकि रविवार का प्रभाव कभी कभी अहंकार को बढ़ा देता है, जो आर्थिक हानि का कारण बन सकता है।